मौलिक कर्तव्य, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसका टॉपिक का नाम ही मौलिक कर्तव्य के नाम से है। तो भारतीय संविधान में न केवल मौलिक अधिकार दिए गए, मौलिक अधिकार के कोई भी आदमी का मौलिक अधिकार वह अधिकार वही जो व्यक्ति ने उसको जीवन जीने के लिए जरूरी होते हैं। ये आपके सामने जो फ्रांस की इटली की क्रांति से ये विचारधारा निकल कर आई थी कि हर व्यक्ति, पहले क्या होया करतो भाई, समाज में जमींदारी व्यवस्था देखने मिला करती, जमींदार होया करता जनगण बड़ी बड़ी जमीन रहा करती, वह क्या करा करता, सब ने दबा के रखा करता, जो मजदूर होया करता उनकी सुनिया कौन करता, वह आप की चलाया करता। तो उसका बाद में जो इटली फ्रांस की क्रांति देखने को मिलती है, और उसमें यही बात निकल कर आती है कि एक हर व्यक्ति समाज में उसका क्या होना चाहिए, मौलिक अधिकार होना चाहिए, उसके भी कुछ अधिकार होते हैं, उन अधिकारों को मानने का उसका भी क्या होना चाहिए, उसको भी हक होना चाहिए। तो वहाँ से अवधारणा निकल के आई मौलिक अधिकारों की। और मौलिक अधिकार कौन देती है आपको, सरकार देती है, और उसका रक्षा करने का कार्य भी किसका है, सरकार या संविधान का होता है। समझ में आ गया आपको। लेकिन मौलिक कर्तव्य क्या है, मौलिक कर्तव्य वो कार्य हैं जो एक व्यक्ति को अपने देश के कर्तव्य के रूप में, एक देश के कर्ज के रूप में करने होते हैं। समझ में आ गया। जिनको उपेक्षा की जाती है, जिसको क्या हर नागरिक है उससे उपेक्षा की जाती है कि वो करेंगे। अया नहीं याद हो, मैं बता थान कहीं याद होगो, थारा घर का थारों की अपेक्षा करी कि मारो छोरो कॉलेज में जाओ दो पढ़ के आवा है, करी ना, मारो मैं पढ़ाया लिखाया है, थारा माँ बाप यही तो खींदन मैं थाने पढ़ाया लिखाया, अब थे नौकरी लाग जाओ, बुढ़ापा मारने मारी भी सेवा करी और थे आगे जिंदगी में बढ़ जाओ तो मारो भी नाम रोशन हो जाओ। ए थारा माँ बाप थारों अपेक्षा करी ना, ए कहीं थारा कर्तव्य क्या है, पढ़ाई करनो, अपना माँ बाप की सेवा करनी, थारा माँ बाप थाना खैनो कहीं वो माननो है ना, जो समाज में कोई कार्य वहीं पर करना, ए थारा कर्तव्य ना। आए कोई कर्तव्य ए तो थारा घर के प्रति थारा कर्तव्य, कुछ अपना देश के प्रति भी कर्तव्य, उन्हें क्या कहा जा, मौलिक कर्तव्य का नाम से जानो चाहे। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है, मतलब एक दूसरे के समानार्थी होते हैं। केवल अधिकारों पर जोर देना और कर्तव्य की उपेक्षा करना लोकतंत्र को अधूरा बना देता है। तो अधिकतर थे मौलिक अधिकारों को नाम ज़्यादा सुने हो, मौलिक कर्तव्य को फिर भी नाम कम सुने हो। तो मौलिक कर्तव्य हैं ये क्या है आपके सामने 51A अनुच्छेद में बाद में जोड़े गए थे। कब, 42वें संविधान संशोधन 1946 में जोड़े गए थे। इसमें क्या सरदार सरवण सिंह कमेटी बनाई गई थी, जिसके द्वारा आपको क्या है 8 मौलिक कर्तव्य बताए गए थे कि भाई ये था जोड़ दो देश के लिए। और बाद में इंदिरा गांधी का टाइम में 42वां संविधान संशोधन देखने मिले थे 1946 में, कितना जोड़ा हुआ है, 10 पूरा मौलिक कर्तव्य जोड़ा था। फिर उसके बाद में 11 मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़े गए, जिनके तो बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का अधिकार है वो उसमें जोड़ा गया था। अगले वाला पॉइंट क्या है, प्रेरणा। तो हमारे जितने भी मौलिक कर्तव्य इनकी प्रेरणा कहाँ से ली गई आपको, हमारे जितने भी मौलिक कर्तव्य हैं इन सब की प्रेरणा कहाँ से ली गई, सोवियत संघ, यूएसएसआर। सोवियत संघ क्या था, आज के समय जो रूस है वो सोवियत संघ का हिस्सा था, मतलब रूस नहीं थे, सोवियत संघ मान लो, और तो बड़ी जगह थी, ये यूक्रेन भी सोवियत संघ को ही भाग था, उज्बेकिस्तान और कई देश है वो कई भाग था यूएसएसआर का। तो रूस में सबसे पहले रूस को जो संविधान था ना, है ना, उसके अंदर क्या है आपका सामने मौलिक कर्तव्य की बात की गई थी। और उसे देख के या सरदार सरवण सिंह कमेटी बनाई गई कि हर इंसान का, भारत का नागरिक का भी कुछ कर्तव्य होना चाहिए, अपने देश के प्रति जो है वह निभाना चाहिए। समझ में आ गया। इसका क्या था कि भारतीय संविधान में इसका उद्देश्य क्या था, जो नागरिक है उनको कर्तव्य बोध और अनुशासन बनाना, मतलब भारतीय नागरिक ही उनको भी जो अपने देश के प्रति कुछ कर्तव्य है वो कर्तव्य निभाई और वह अनुशासित बने अपने देश का प्रति, जो उनको अधिकार है भाई, सरकार उनके लिए इतना कर रही है, संविधान उनके लिए इतना कर रही है, तो उन्हें भी तो अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। बात चीज़ ध्यान में रख के भारतीय जो संविधान है उसके अंदर क्या जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य है वह जोड़ा गया है। अब कितना है, भारत में कुल 11 मौलिक कर्तव्य देखने मिली, 1 से लेके के तक। के थे कौन क्या करता टाबर बनाना, के है 11, तो 11 नहीं के बोले जाए। पहला क्या है, सबसे पहला आपको 1 से लेकर 11 तक याद कराऊंगा, कोशिश करूंगा कि ट्रिक से भी आपको याद करा दूं। सबसे पहला क्या है, भारत का आदर्श राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। तो सबसे पहला ये आपके सामने क्या देखने को मिलता है, ए में 51A में क्या, आदर्श, क्या देखने को मिलेगा आपको, आदर्श शब्द देखने को मिलेगा। ये ट्रिक से याद कर लेना, एक एक ट्रिक से याद हो जाएगा आपको। 51A में क्या है, पहला अपने देश के आदर्श को मानना और भारतीय झंडे और भारतीय जो संविधान राष्ट्रगान है उसका सम्मान करना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में इनसे आजकल सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आप 4th ग्रेड को थरम्बोला फॉर्म भर रखो, पेपर में प्रश्न देखने मिलेंगे। तो ए से क्या है, आदर्श,
अच्छे से याद करना ना, आदर्श और अपने राष्ट्रीय ज्ञान है उसकी क्या करना, उसका सम्मान करना। बी क्या है, बी को भगत सिंह से याद कर लो। बी को किससे याद कर लेना आपको, 51 बी को भगत सिंह से। इसकी क्या ट्रिक आपके सामने, स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को हृदय में सजोए रखें। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ही तो भाग लियो भगत सिंह, तो उनका योग क्या है कि भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम है उन जो क्रांतिकारी जो लोग था उनको सम्मान करनो और उनका जो अपना सिद्धांत दिया है वो लोग उन्हें मानो। अगला क्या है, भारत में संप्रभुता, एकता व अखंडता को बनाए रखना। तो भारत की जो संप्रभुता है ना, संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना। तो सी से एक शब्द देखने को मिलता है आपको, कम्युनिटी। कम्युनिटी क्यों है, सब सुनने को थारो इंग्लिश मीडियम वाला थोड़ा ये ज़्यादा आसान हो जाए ट्रिक। कम्युनिटी क्यों है, मतलब सारा लोग समुदाय, सारा लोग एक जगह मिलजुल के रही। तो सी से कम्युनिटी शब्द ने याद कर लियो। और इन भी यही बात कही है कि हम सब प्रभु हूँ, हम एक हैं, अखंड है, मतलब हम एक जगह मिल के रहा भाई के कहो गया है, सी में 81 में कहो गया है। अगला क्या है, डी। डी को आप डिफेंस से याद कर लो, DEFENS। डिफेंस क्या होता है, डिफेंस डिफेंडर गाड़ी को नहीं, डिफेंस, डिफेंस का अर्थ क्या है, रक्षा करना। समझ में आ गया। तो हमें अपने देश के लिए, अपने देश की रक्षा करने के लिए और राष्ट्र की सेवा के लिए जब भी बुलाया जाए तभी हम क्या रहना चाहिए, हमें तत्पर रहना चाहिए। तो डी से क्या आएगा, डिफेंस शब्द है वो देखने को मिलता है। इसमें क्या है, हमें अपने देश की सेवा के लिए जब भी बुलाया जाए हमें तत्पर रहना चाहिए। आपको सभी चीज़ें अच्छे से याद हो रही है ना। ई से क्या है, भारत के सभी समुदायों के बीच में आपके सामने जो सौहार्द और भाईचारे को बनाए रख लेना। तो ई कितने नंबर पे आता है आपको, 5 नंबर पे आता है। तो पांचों अंगुलियां हैं आपके सामने, पांचों क्या अंगुलियां हैं, पांचों अंगुलियां एक जगह बंद हो जाती है तो क्या मुट्ठी बन जाती है, बन जाती है ना। तो आपके सामने जो इससे क्या होगा, आपके सारे के सारे जो लोग हैं, भाईचारा है, धर्म है, वो एक तरीके से क्या होने, इस किस चीज़ का सिंबल है, एक जगह रहने का, भाईचारे का सिंबल है। 6 नंबर क्या है, एफ। एफ का क्या है, फॉरेस्ट। एफ का आता है क्या, नहीं एफ का है फोर्ट, FORT, फोर्ट। फोर्ट मतलब क्या होता है आपके सामने, अब यहाँ खरीदो मारे गुरुजी इंग्लिश में शब्द याद होता तो पर थोड़ी पढ़ता, लेकिन पढ़ लो। एफ मीन्स क्या होता है, फोर्ट। फोर्ट मतलब वो है थारे जो किला हुई हुन है। तो इम क्या बताया गया हमारी, अब मैं तो इंग्लिश मीडियम मेरे तो ई ट्रिक को याद करे टाइम, मैं तो आप बता उसको था। एफ मीन्स क्या, फोर्ट। फोर्ट मतलब क्या होता है, हमारी जो समृद्ध जो संस्कृति है, धरोहरों को संरक्षण करना। मतलब जितना भी अपना जो किला वगैरह ही हंड को क्या संरक्षण करनो क्यों करे, दिखाएगा ऐप से, दिखाएगा 51 ऐप में। तो ऐप से क्या बने, फोर्ट बने हैं, याद होगो मेरे सामू ये चीज़। अगलो क्या है आपका सामने, जी। जी से क्या है, जी से ग्रीनरी, क्या देखने को मिलता है, जी से ग्रीनरी। अब अरे के वहीं पेड़ ही तो है ना, तो यही है। जी में क्या बताया गया, हमारे जंगल, झील, वन्य जीव की रक्षा करनी चाहिए। तो आपके सामने जो क्या वन्य हो गया, जीव हो गया, जंगल हो गया, इनकी रक्षा करनी चाहिए। भाई मेरी ट्रिक को याद हो तो बयां कर लो, पहले याद है तो और बड़ी, और नहीं करो तो थारी मर्जी है, और रटो तो और भी थारी मर्जी है। अगले क्या है, एच। एच से क्या होगा आपके सामने, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और सुधार में विकसित करना। मतलब एच से क्या होगा कि आपको क्या करना है। अब और अमेरिकन भी कोई ट्रिक नहीं चीज़ की, अगला तीनों की। इम क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता की सुधार की भावना को विकसित करना। मतलब अपना क्या करना है, वैज्ञानिक ढंग से आगे बढ़ना है। आई के है, संपत्ता, अपनी सार्वजनिक संपत्ति और हिंसा से दूर रहना। तो और जे में क्या देखने को मिलता है, व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों उत्कृष्टता से बनाए रखने का प्रयास करना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके सामने, एच, आई और जे। के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 51 ए में जो के है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्यों, एक तो बाद में जोड़ा गया था और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। इसमें क्या है, 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। किसकी बात की गई है, 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा वो देने की बात की गई है। और इसको 2002 में 86 संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था। अगला पॉइंट क्या, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, मौलिक कर्तव्य न्यायालय के प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं होते। मतलब मौलिक कर्तव्य की विधिक स्थिति बताई गई है। तो मौलिक कर्तव्य है ना, ये अगर थे कानून में चल जाओगा, मौलिक कर्तव्य प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं होते। मतलब डायरेक्ट रूप से अगर थे, मान लो कि कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कोई कार्य कौन करे तो थान सजा को नहीं उसका, समझ में आ गई। लेकिन थे के करो, लाल किला में गया के बताया कि नहीं, कोई कुछ भी लेके चलेगा, थोड़ा लेके चलेगा, तोड़ फोड़ करने लगा तो पुलिस उठा के ले जाएगा था। क्यों, कानून संरक्षण को नियम है। अच्छा थे पेड़न काटन लगा तो यो भी मौलिक करते हो, अपना पेड़न नहीं काटना है, ग्रीन बचाना है। तो क्यों गो
वन्य जीव संरक्षण नियम है वो कहता है थान के कर लियो जागो, उठा के ले लियो जागो। थे के करो झंडा को अपमान कर दियो तो थान के कर जाओ, थार पर केस हो जाओ। क्यों? इससे संबंधित भी कानूनी रूप से बनाए रखे। तो सीधे सीधे रूप से कानून मौलिक कर्तव्य हैं वो क्या है आपके सामने, न्यायालय में उनको कोई कानून लागू नहीं होता है, लेकिन ये सभी नागरिकों की कर्तव्य बोध व अनुशासन की जिम्मेदारी का स्मरण करती हैं। लेकिन के सारा लोगन या मतलब यह बताओ कि अनुशासन है से कहीं रहना चाहिए, जिम्मेदारी से कहीं रहना चाहिए। सिर्फ सरकार की या जिम्मेदारी को नहीं, अपने देश ने बचाने की अपनी भी जिम्मेदारी है। अगले वाला पॉइंट क्या है, यदि नागरिक कर्तव्य का पालन नहीं करें तो लोकतंत्र और भी मजबूत होगा। तो भाई अगर जनता भी सहभागिता दिखावे, है ना, और सरकार भी सहभागिता दिखाओ तो क्या लोकतंत्र और भी मजबूत होगा, अपना देश और भी प्रगति करेगा। इसलिए हन को मौलिक कर्तव्य को निर्माण करेगा। तो अगले वाला क्या, संसद और राज्य विधानमंडल चाहे तो कानून बनाकर इन्हें लागू भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको कुछ कानून तो मैंने ही बता दिए, अगर आप इनका पालन नहीं करते हो तो आपको क्या हो जाएगा, सजा हो सकती है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो इन पे और ज़्यादा कठोर कानून बनाकर क्या कर सकती है, इनको लागू करवाने का भी कार्य कर सकती है। भाई अगर कोई नहीं माने तो लाठी का जोर भी मनवा सके सरकार। अगला क्या है, न्यायालय का क्या दृष्टिकोण है। तो एम्स स्टूडेंट यूनियन प्लस एम्स 2001 में तो क्या है, एम्स स्टूडेंट वर्सेस एम्स यूनियन को एक केस हुए थे। इन क्या कहे हुए थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मौलिक कर्तव्य क्या है, आपके सामने संविधान का हृदय है। तो ये कुछ आपके सामने 2-3 केस हुए हैं, इनको भी याद कर लेना। इसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि आपका सामने जो मौलिक कर्तव्य है वह हर व्यक्ति ने मानना चाहिए, अपना हृदय है। एमसी मेहता वसे यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी केस हुआ था। इनमें क्या है, पर्यावरण संरक्षण को लागू करना मौलिक कर्तव्य को हवाला दिया था। तो पर्यावरण संरक्षण को अधिनियम थो इन लागू करने के लिए की को हवाला दिया थो कि मौलिक कर्तव्य के तहत आप के कर आपका सामने जो मौलिक जो पर्यावरण संरक्षण नियम है उन्हें लागू कर सका। न्यायालय ने कहा कि नागरिकों को केवल अधिकारों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए बल्कि कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए। तो नागरिक का भी कर्तव्य भी कुछ अपने देश के प्रति, भाई अपन जठे भी रहा अपना माँ बाप, एक बात छोटी सी चीज़ सोचो थे, अपना माँ बाप अपन पालिया पोसा इतना बड़ा करा, तो अपन उनके लिए कोई ना कोई तो कार्य करना चाहो कि पढ़ लिख के अपन नौकरी लाग जाओ, जीवन में सफल हो जाओ, तो अपना माँ बाप की अपन बुढ़ापा में सेवा करा। अं अपनो देश वो तो अपनो देश है ना, जब आप रह रहे हैं अपनो कर्तव्य है एक प्रति भी कुछ कि ये छोटा छोटा चीज़ अपना के अपन क्या करा, अपने देश ने और आगे ले जाने को सहायक हुआ। समझ में आ गई आपको ये चीज़ें, सारी चीज़ें अच्छे से। अब आपके सामने फ्लो चार्ट से अपन अच्छे से समझेंगे। 51A में क्या क्या दे रखा आपको। सबसे पहले आपके सामने राष्ट्रभक्ति से संबंधित कुछ हैं, कुछ सामाजिक कर्तव्य से संबंधित हैं, कुछ राष्ट्रीय विकास से संबंधित हैं। पहला कौन सा, राष्ट्रभक्ति से संबंधित। उसमें क्या है, एक एक अपन रिवाइज करेंगे। इसमें संविधान ध्वज, तो ध्वज और संविधान को मैंने किस चीज़ से याद कराया था, ए से याद कराया था आपके सामने। समझ में आ गया आपके सामने। फिर क्या है, आज़ादी व आदर्श की बात की गई है, एकता और अखंडता की बात की गई है। किस में बात की गई है, ई में बात की गई है। अपने आज़ादी और आदर्श जो अपने जो भारतीय जो क्रांतिकारी विचारक थे उनकी बातों को मानने का किस में बात की गई है, 51B में बात की गई है। राष्ट्र की रक्षा करने की बात किस में की गई है, 51D में। डी से मैंने डिफेंस से याद कराया था ना आपको, उसमें की गई थी। अगला क्या है, हमें राष्ट्रीय धरोहर संरक्षकों को मानना चाहिए। तो मैंने किससे बताया था आपके सामने, फोर्ट से याद कराया था। तो हमें क्या मानना चाहिए, फोर्ट से एफ से याद कर लो, तो 51F में आएगा। पर्यावरण संरक्षण किसमें, ग्रीनरी से याद कराया था, तो 51G से देखने को मिलेगा। अगली क्या है, हमें धार्मिक सौहार्द को मानना चाहिए। तो धार्मिक सौहार्द को मानना चाहिए, इसका मुझे ये भी मैं भूल गया हूँ, इससे संबंधित सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। तो सार्वजनिक संपत्ति को रक्षा करना वही आएगा आपके सामने, ऐप से संबंधित देखने को मिलेगा। आपके सामने ये जो शिक्षा है वो किस में देखने को मिलेगी, 51A में, जो के में देखने को मिलेगी, 11 में देखने को मिलती है। उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना आपको किस में देखना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस में था, एक बार मैं भी देख लेता हूँ, मुझे मेरे दिमाग से निकल गया, एच में आएगा आपके सामने। किस में आएगा, एच में आएगा। और हिंसा से दूर रहना किस में आएगा, एच आई में देखने को मिलेगा आपके सामने। समझ में आ गया। अब निष्कर्ष की बात करें, मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों को यह स्मरण कराते हैं कि अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। मौलिक कर्तव्य हमें क्या बताते हैं कि जो अधिकार है और कर्तव्य है वो दोनों साथ चलने चाहिए। मतलब अधिकार, जो आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो तभी सफल हो पाएंगे जब आप मौलिक कर्तव्यों को सही से लागू करोगे। यदि नागरिक अपने कर्तव्य को पालन